हेलो स्टूडेंट्स, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर 6 में आज हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक जो शिफ्ट्स है एब्जॉर्प्शन बैंड में, उनको हम आज यहाँ पे कवर करेंगे। और इससे पहले के जो हमारे जो 5 लेक्चर हुए हैं उसमें हमने जो बेसिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी का और बियर-लैम्बर्ट लॉ और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन और क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये हम कवर कर चुके हैं। और आज जो होगा वो होगा एब्जॉर्प्शन जो बैंड आता है वो उसमें 4 प्रकार के जो शिफ्ट हो सकते हैं उनको अच्छे से अपने को कवर करना है। ओके, बट उससे पहले हम ये देखेंगे कि एक जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम जो अपने को मिलता है किसी भी कंपाउंड का, उसको अपन कैसे प्रेजेंट करते हैं किसी भी स्पेक्ट्रम को, है ना। वो अपने को देखना है, ठीक है। तो मान लो कि एक कंपाउंड है एक यौगिक है और इस यौगिक का अपने को यूवी स्पेक्ट्रम अपने को लेना है, इसका यूवी स्पेक्ट्रा अपने को लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का सैंपल लेंगे, ठीक है। और इस कंपाउंड के सैंपल को अपन रखेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, है ना। एक जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसी से अपने को स्पेक्ट्रम अपने को प्राप्त होता है। तो जब अपन सैंपल रखेंगे तो इस सैंपल के ऊपर, हाँ, उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से एक लाइट या फिर हम कहें कि रेडिएशंस जो है इस सैंपल के ऊपर डाली जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कि यूवी रेंज की होगी, है ना, यूवी विजिबल रेंज की होगी। और इस सैंपल के मॉलिक्यूल्स जब उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद, है ना, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन होगा। और उन लोअर एनर्जी लेवल्स और हायर एनर्जी लेवल्स को अपन कहते हैं होमो, और जो अपर जो लेवल है इसको अपन कहते हैं ल्यूमो। लास्ट लेक्चर में ये मैं बता चुका हूँ होमो और ल्यूमो क्या होता है, ठीक है। तो लोअर एनर्जी लेवल जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ से एक ट्रांजिशन इनिशिएट होगा ल्यूमो में, ठीक है। और सीधी सी बात है कि अगर यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल में अगर यहाँ पे जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जितनी एनर्जी इसको रिक्वायरमेंट है, अगर उसको अपन कहे कि डेल्टा ई जो एनर्जी है इस ट्रांजिशन के लिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एनर्जी गैप है वो डेल्टा ई है, तो इतनी एनर्जी इस ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है, ठीक है। और ई जो होता है वो, है ना, रिलेटेड होता है लेमडा से। किससे? लेमडा से। अगर कोई एनर्जी है तो उसका, है ना, कोई अगर ऊर्जा है तो उसकी कोई ना कोई तरंग दैर्ध्य भी होगी, वेवलेंथ उसकी होगी। तो यानी कि अगर एनर्जी नहीं कह के मैं ये कह सकता हूँ कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य की किन्हीं विकिरणों को अवशोषित करके ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये होमो से ल्यूमो में चले जाते हैं, ठीक है। अब मैं एनर्जी नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं इसको बोल रहा हूँ वेवलेंथ, है ना, कि इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये होमो से ल्यूमो में ट्रांजिशन करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ हमें पता चली कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस सैंपल में कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स है और इस मॉलिक्यूल्स में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक लैम्डा वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब इसका आएगा यूवी स्पेक्ट्रम, ठीक है। और यूवी स्पेक्ट्रम अपन किसके बीच में बनाएंगे? यूवी स्पेक्ट्रम हम बनाएंगे, देखो, एक्स एक्सिस पे अपन लेंगे लैम्डा वेवलेंथ, एक्स एक्सिस पे होगा वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, और वाई एक्सिस पे होगा एब्जॉर्बेंस अवशोषणता, ठीक है। इसके एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के बीच में अपन बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। अब जिस वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना,
उस वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा, है ना। मान लो कि ये वेवलेंथ लैम्डा है और इस पे जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक बैंड अपने को मिलेगा इस तरह से, इस तरह से एक बैंड अपने को मिलेगा। और ये जो हाईएस्ट अपनी पीक तक ये जो बैंड जा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एक तरंगदैर्ध्य है, इस तरंगदैर्ध्य के ऊपर, है ना, इस तरंगदैर्ध्य को मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स का जो एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण है, वो इस तरंगदैर्ध्य वाली जो तरंगे हैं उनको सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल उनको अवशोषित करता है ना। इस वजह से यहाँ पे क्या है, एक एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा अपने को मिलता है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, है ना। अवशोषण उच्चिष्ट, अवशोषण उच्चिष्ट, ठीक है। इसको अपन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा बोलते हैं, है ना। तो देखो वापस से समझो, है ना, जिस वेवलेंथ के ऊपर अपने को एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा अपने को मिलता है, या फिर मैं ये कहूँ कि जिस वेवलेंथ के ऊपर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है ना, रेडिएशन का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जिस लैम्डा पे होता है या जिस वेवलेंथ पे होता है, उसको अपन कहेंगे लैम्डा मैक्स, ओके। और इससे रिलेटेड जो एप्साइलन होगा, है ना, इससे रिलेटेड जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी होगी उसको कहेंगे अपन एप्साइलन मैक्स, ओके। तो ये एक बैंड अपने को मिलता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम में, है ना। और इस प्रकार से अपन एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार मैं वापस से बताता हूँ कि वाई एक्सिस पे अपन क्या लेते हैं। वाई एक्स पे अपन क्या लेंगे, देखो एब्जॉर्बेंस अपन ले सकते हैं, है ना। और एब्जॉर्बेंस रिलेटेड होता है एप्साइलन से, तो एप्साइलन भी अपन वाई एक्सिस पे ले सकते हैं। या फिर क्या ले सकते हैं, एप्साइलन किससे रिलेटेड होता है, लॉग एप्साइलन से, है ना। तो इन तीनों में से कोई भी, है ना, या तो एब्जॉर्बेंस या वेवलेंथ या एप्साइलन या वेवलेंथ या लॉग एप्साइलन या वेवलेंथ, इन तीनों में से किसी के बीच में भी अपन ग्राफ बना सकते हैं। और ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ होगा अपना स्पेक्ट्रम। और एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे अपन, एक्स एक्सिस पे लेंगे वेवलेंथ, एक्स एक्सिस पे लेंगे वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य, ठीक है। और लैम्डा मैक्स पे क्या होगा, लैम्डा मैक्स पे होगा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, है ना, अधिकतम अवशोषण होगा विकिरणों का, अधिकतम अवशोषण, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेके और उस एग्जाम्पल का यूवी स्पेक्ट्रम अपन देखते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ये कार्बोनिल ग्रुप है और उसके पास वाला कार्बन अल्फा और इसके आगे वाला कार्बन बीटा। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, है ना, अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन है, ओके। और यहाँ पे देखिए तो कौन कौन से ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पे देखो एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन है वो यहाँ पे हो सकता है। दूसरा ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लॉन पेयर है और साथ में पाई बॉन्ड भी है, तो यहाँ पे N2 जो पाई स्टार ट्रांजिशन है वो भी पॉसिबल है, ठीक है। दोनों ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल है। मान लो ये जो ट्रांजिशन है ये एक वेवलेंथ लैम्डा 1 पे होता है और N2 पाई स्टार जो ट्रांजिशन है वो एक दूसरी वेवलेंथ लैम्डा 2 पर होता है, ओके। और अपने को इसका एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम अपने को देखना है कि वो कैसा आएगा। स्पेक्ट्रम अपन बनाएंगे एब्जॉर्बेंस ए और वेवलेंथ लैम्डा के बीच में, है ना। इन दोनों के बीच में एक ग्राफ खींचेंगे और वो ग्राफ ही क्या होगा, वैसे तो ये स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा आता है, बट अपन नॉर्मली अपन ड्रॉ कर रहे हैं इसको, है ना। तो अपने को पहले ये देखना है कि लैम्डा 1 कहाँ पे होगा और लैम्डा 2 कहाँ पे होगा,
है ना, ये अपने को देखना कौन सा ज़्यादा होगा और कौन सा कम होगा, ठीक है। तो जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बताए थे, टाइप्स जब मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो उस टाइम पे मैंने ये कहा था कि दोनों ये जो ट्रांजिशन है इनके एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है कि पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन है उनके लिए एनर्जी गैप ज़्यादा है बजाय कि किसके एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के, है ना। ये इनके एनर्जी का ऑर्डर होता है ना। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है E1 और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना ट्रांजिशन के लिए वो एनर्जी है E2, ठीक है। तो अगर दोनों को कंपेयर करूँ तो मैं कहूँगा कि E1 जो है वो ज़्यादा है E2 से। और हम ये जानते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, है ना, व्युत्क्रमानुपाती एक दूसरे। अगर E ज़्यादा है, अगर एनर्जी अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो यानी कि यहाँ पे ये जो E1 से रिलेटेड जो वेवलेंथ है λ1 और यहाँ पे E2 से रिलेटेड ये जो वेवलेंथ है λ2, है ना, अगर E1 अगर ज़्यादा है तो λ1 होगा कम, λ1 क्या होगा, कम। ये रिलेशन अपने को यहाँ पे इन दोनों के बीच में पता चल गया। दोनों बैंड सब कहाँ मिलेंगे, देखो एक बैंड यहाँ पे आएगा λ1 और एक बैंड आएगा यहाँ पे λ2 पे। और हमें ये चीज़ क्लियर हमने कर ली कि λ2 जो है वो λ1 से ज़्यादा होगा, ये हमने, ठीक है। अब कैसा स्पेक्ट्रम अपने को मिलेगा, देखो यहाँ पे एक ऐसा स्पेक्ट्रम अपने को मिलेगा ना। एक तो हाईली इंटेंस पीक मिलेगी, है ना, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका जो एप्साइलन है वो ज़्यादा होगा और इसका जो एप्साइलन है वो क्या होगा, कम होगा। दो बैंड अपने को मिलेंगे, एक अपने को इंटेंस बैंड मिलेगा और एक अपने को वीक बैंड मिलेगा। ये जो ट्रांजिशन है ये किसकी वजह से आया, ये आया है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से। और ये जो बैंड अपने को मिलेगा वीक बैंड जो है, ये जो वीक बैंड है, ये वीक बैंड अपने को मिलता है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन से, ठीक है। अब N2 पाई स्टार जो ट्रांजिशन होते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और वीक होते हैं क्योंकि रिलेटिवली फॉरबिडन होते हैं, है ना। ट्रांजिशन बहुत कम मात्रा में होता है क्योंकि फॉरबिडन ट्रांजिशन है, इसलिए वीक बैंड अपने को मिलता है, ठीक है। तो एक तो लैम्डा मैक्स अपने को मिलेगा λ1 पे और दूसरा लैम्डा मैक्स अपने को मिलेगा λ2 पे, ठीक है। इसको समझाने का पर्पज़ क्या है मेरा, सीधा इतना सा पर्पज़ है कि किसी भी यूवी स्पेक्ट्रम में किसी भी मॉलिक्यूल के, है ना, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक बैंड अपने को मिले। मेरा बताने का सिंपल सा पर्पज़ ये है कि यहाँ पे दो बैंड अपने को मिले, तीन बैंड भी मिल सकते हैं, चार बैंड भी मिल सकते हैं, है ना। तो मोर देन वन एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर पॉसिबल, है ना। यहाँ पे क्या हो सकता है, मोर देन वन एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर पॉसिबल, है ना। एक से अधिक अवशोषण बैंड प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है। अब ये जो चीज़ें अपन ने कवर करी है ये अपने आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी जब अपन शिफ्ट्स को डिस्कस करेंगे उस टाइम पे, ओके। तो अब आगे चलते हैं कि अभी हमने सीखा कि एब्जॉर्प्शन बैंड क्या होता है, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि एब्जॉर्प्शन बैंड में जो शिफ्ट आती है ना, वो कैसे होती है और कितने टाइप की होती है, ये अपने को सीखना है, ठीक है। तो वापस से अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कंपाउंड है, ठीक है। और इसका जो एब्जॉर्प्शन बैंड आएगा, है ना, वो एक लैम्डा मैक्स पे आ रहा है जिसको मैंने लैम्डा मैक्स कहा। और इसकी जो इंटेंसिटी या जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है वो क्या है, एप्सिलॉन मैक्स, है ना। दो चीज़ें हैं, एक तो लैम्डा और एक एप्सिलॉन मैक्स, है ना, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे होगा और ये वाई एक्सिस पे होगा, इनमें ही चेंज हो सकता है ना, शिफ्ट होगा तो इन दो में शिफ्ट हो सकता है और किसी चीज़ में शिफ्ट नहीं होगा, है ना, ठीक है। अगर बाई चांस अगर इस कंपाउंड में थोड़ा सा अगर अपन चेंज कर दे, इस कंपाउंड में थोड़ा सा अगर कोई चेंज कर दे, क्या चेंज करे, मान लो स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज कर दे, है ना, इसकी संरचना में थोड़ा परिवर्तन कर दे,
या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दे, कोई सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी अगर इसमें जोड़ दे, ठीक है, या फिर कोई सॉल्वेंट चेंज कर दे, है ना, यूवी स्पेक्ट्रा को अलग अलग सॉल्वेंट में अपन ले, विलायक में परिवर्तन कर दे, या फिर मान लो कॉन्जुगेशन में कोई चेंज हो जाए, कॉन्जुगेशन संयुग्मन में कोई परिवर्तन हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर यहाँ पे काम कर सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, किसी भी वजह से, है ना, किसी भी वजह से अगर ये जो कंपाउंड है इसके लैम्डा मैक्स में अगर कोई परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे कोई शिफ्ट हुआ है, एब्जॉर्प्शन बैंड क्या होगा, शिफ्ट होगा। और मान लो अगर इसके एप्सिलॉन मैक्स में अगर कोई चेंज होता है तो अपन कहेंगे कि एब्जॉर्प्शन बैंड में शिफ्ट हुआ है ना, एब्जॉर्प्शन बैंड क्या हुआ है, विस्थापित हुआ है ना, इन दोनों में चेंज होगा, है ना, या तो इसमें शिफ्ट आएगा या फिर इसमें शिफ्ट आएगा, विस्थापन होगा, ठीक है। तो ये जो विस्थापन है ये कितने प्रकार के हो सकते हैं और कैसे ये होता है, रीजन क्या है, और कुछ एग्जांपल्स इनके अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन वापस से देखें कि मान लो कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कभी अपन विलायक को चेंज कर दें, कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दें, कॉन्जुगेशन में चेंज हो जाए, या फिर कोई भी एनवायरमेंटल इफेक्ट हो, परिवेशीय प्रभाव के कारण अगर अवशोषण बैंड जो अपने को मिल रहा है, एब्जॉर्प्शन बैंड जो है, अगर उसकी स्थिति में या फिर उसकी तीव्रता, तीव्रता यानी एप्सिलॉन, है ना, उसके इंटेंसिटी में अगर कोई चेंज आ रहा है ना, तो इनको अपन क्या कहेंगे, अवशोषण बैंड का विस्थापन अपन कहते हैं। ये डेफिनेशन है, ठीक है। और कितने टाइप के होंगे, 4 प्रकार के, बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। बहुत सिंपल है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, 4 शिफ्ट है ना, 4 शिफ्ट है, इनका नाम अपने को याद रखना है और ये कैसे होता है ये अपने को याद रखना है। सबसे पहले मैं आपको चारों को एक साथ समझाऊंगा, फिर उसके बाद अपन चारों को अलग अलग करेंगे, ठीक है। ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, यूवी स्पेक्ट्रम है, और एक एब्जॉर्प्शन बैंड अपने को मिल रहा है, वाई एक्सिस पे है या तो एब्जॉर्बेंस है या फिर एप्सिलॉन है, और एक्स एक्सिस पे है वेवलेंथ, लैम्डा मैक्स अपने को मिलेगा, है ना, ठीक है। जिस लैम्डा के ऊपर, है ना, जिस वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम हो रहा है उसको अपन कहेंगे लैम्डा मैक्स, उसको क्या कहेंगे, लैम्डा मैक्स कहेंगे, ठीक है। अब मान लो किसी भी कारण से, जो मैंने आपको कारण अभी पिछली स्लाइड में जो आपको कारण गिनाए, उनमें से किसी भी कारण से अगर मान लो उस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स अगर इस साइड में, है ना, यहाँ से अगर इस साइड शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए, कहीं पे भी हो जाए, है ना, लैम्डा मैक्स इंक्रीज होना चाहिए, है ना, तो एब्जॉर्प्शन बैंड यहाँ से इधर खिसक जाएगा, है ना। तो उस स्थिति में ये जो शिफ्ट होगी, इस शिफ्ट को अपन क्या कहेंगे, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। और बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है कि लैम्डा मैक्स इंक्रीज होता है, ओके। अब एक चीज और है कि अगर विजिबल स्पेक्ट्रम अगर अपन ले लाइट का, विबग्योर, है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है, वी आई बी जी वाई ओ और आर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एंड है इसके, एक तो ये, है ना, जो लेफ्ट एंड है, और ये जो इसका राइट एंड है ना, ये राइट नहीं, ये रेड है, बट ये लेफ्ट, सॉरी राइट साइड में है, और ये ब्लू या वॉयलेट, ठीक है। और ये जो है लेफ्ट हैंड पे है ना, तो अगर अपन लेफ्ट टू राइट अगर अपन मूव करते हैं तो लैम्डा इंक्रीज होता है, क्या होता है, लैम्डा इंक्रीज होता है। इसको अपन रिलेट करेंगे यहाँ पे, कैसे, यहाँ पे लैम्डा इंक्रीज होने पे अपन रेड शिफ्ट की, रेड जो कलर है उसकी तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पर भी जब लैम्डा मैक्स इंक्रीज होता है तो इसको अपन कहेंगे रेड शिफ्ट, एब्जॉर्प्शन जो बैंड है वो रेड शिफ्ट की तरफ मूव हुआ है, तो इसको कहेंगे रेड शिफ्ट, लाल विस्थापन, लाल विस्थापन, ओके। और अगर बाई चांस अगर लैम्डा मैक्स जो है अगर वो डिक्रीज होता है तो उसको क्या कहेंगे, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है, ओके।
अब ये जो एब्जॉर्प्शन बैंड अपने को मिलता है, एक्स एक्सिस का काम हो गया। अब देखेंगे वाई एक्सिस पे क्या चेंज हो सकता है ना। ये जो बैंड है इसकी जो ये हाइट अपने को मिलती है ना, इसको कहते हैं अपन एप्सिलॉन, या फिर इसको इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, है ना। कोई भी जो बैंड जितना ज़्यादा इंटेंस होगा उसके बैंड की हाइट, जो पीक की हाइट है, ऊंचाई है, वो उतनी ज़्यादा होगी। और अगर हाइट अगर कम है ना, तो एब्जॉर्प्शन की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। अवशोषण की तीव्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। तो अगर किसी भी वजह से अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो उसको अपन कहेंगे हाइपरक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और अगर इंटेंसिटी या एप्सिलॉन जो है अगर वो डिक्रीज होता है तो उसको क्या कहेंगे, हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, ये पूरा निचोड़ है इनका, समझ में आ गया। और अगर हिप्सोक्रोमिक अगर शिफ्ट है, लैम्डा मैक्स अगर डिक्रीज होता है तो इसको और क्या कह सकते हैं अपन, ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट है ना, नीला विस्थापन, नीला विस्थापन इसको कह सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। बैथोक्रोमिक जो शिफ्ट है इसको डिटेल में देखते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स है वो अपन देखते हैं। पता है हमें कि लैम्डा इसमें इंक्रीज होता है और इसको लाल विस्थापन अपन कहते हैं। कारण क्या है इसके, तीन मेजर इसके रीजन हो सकते हैं। एक तो अगर कॉन्जुगेशन अगर इंक्रीज होता है तो, है ना, कॉन्जुगेशन का हमें पता है, ठीक है, क्योंकि इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन में हमने क्या पढ़ा कि अगर कॉन्जुगेशन अगर इंक्रीज होता है, कि अगर संयुग्मन में अगर वृद्धि होती है तो क्या होगा, होमो एंड जो ल्यूमो है ना, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई, वो डिक्रीज होता है ना। होमो और ल्यूमो के बीच का जो ऊर्जा अंतर है वो डिक्रीज होता है। और इसके डिक्रीज होने से क्या होगा, एनर्जी अगर डिक्रीज होती है तो लैम्डा मैक्स क्या होगा, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन सीधे हमें पता है कि कॉन्जुगेशन अगर इंक्रीज होगा तो लैम्डा मैक्स इंक्रीज होगा, कॉन्जुगेशन डिक्रीज होगा तो लैम्डा मैक्स भी डिक्रीज होगा। ये ठीक है, क्लियर है। अब अपन एक एग्जांपल देखते हैं, है ना। जैसे मान लो बेंजीन है, बेंजीन का जो एब्जॉर्प्शन बैंड आता है वो आता है 256 नैनोमीटर पे, ठीक है। और अगर बेंजीन में अगर मैं एक CH3 ग्रुप अगर मैं ऐड कर दूं, CH3 ग्रुप अगर मैं ऐड कर दूं तो इसका लैम्डा मैक्स आएगा कितने पे, 261 नैनोमीटर पे, है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर OH ग्रुप अगर ऐड कर दे तो इसको कहेंगे फिनॉल, और इसका जो लैम्डा मैक्स आएगा वो आएगा 270 नैनोमीटर पे, ठीक है। हुआ क्या है, बेंजीन में एक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप अपन ने ऐड किया है CH3, और यहाँ पे OH। इनको ऐड करने से क्या हुआ कि यहाँ पे जो लॉन पेयर्स है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर भी ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है प्लस H इफेक्ट के कारण यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है संयुग्मन में है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस वजह से जो लैम्डा मैक्स है वो इंक्रीज होता है, लैम्डा मैक्स इंक्रीज होता है। और अगर लैम्डा मैक्स अगर इंक्रीज होता है तो इसको अपन क्या कहेंगे, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इसको कहेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक विस्थापन, ठीक है। तो क्या कारण हो सकता है, कॉन्जुगेशन इंक्रीज होना या फिर ऑक्सोक्रोम की उपस्थिति, है ना। अगर ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप भी अगर जुड़ता है तो उसको क्या कहेंगे, है ना, लैम्डा मैक्स उसमें इंक्रीज होगा, है ना। दो, एक, दो और
तीसरा मैं आपको और बताता हूँ, है ना, सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या होगा कि सॉल्वेंट चेंज करने पर भी एब्जॉर्प्शन बैंड चेंज होता है, ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे एसीटोन अगर अपन लेते हैं तो एसीटोन जो है, एसीटोन का अगर यूवी स्पेक्ट्रम अगर अपन ले इथेनॉल में, और एक बार इसका यूवी स्पेक्ट्रम अपन ले हेक्सेन में, ओके, तो इथेनॉल जो है वो पॉलर सॉल्वेंट है, ध्रुवीय विलायक है, और हेक्सेन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक, ठीक है। तो एथेनॉल में इसका जो एब्जॉर्प्शन बैंड आता है वो आता है 272 नैनोमीटर पे, और हेक्सेन में जो इसका एब्जॉर्प्शन बैंड आता है वो आता है 279 नैनोमीटर, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं एथेनॉल के लिए, ना, कि अगर सॉल्वेंट की पॉलरिटी अगर डिक्रीज होती है, अगर पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर अपन एब्जॉर्प्शन बैंड ले तो लैम्डा मैक्स इंक्रीज होता है। सॉल्वेंट की पॉलरिटी भी एब्जॉर्प्शन बैंड को अफेक्ट करती है, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, डिटेल में नहीं जाना बट अपने को ध्यान रखना है, ओके। अब देखेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है। देखो क्या होगा, इसमें जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होगी, और इसको अपन क्या कहेंगे, नीला विस्थापन, है ना, ब्लू शिफ्ट इसको कहेंगे। क्या कारण हो सकते हैं इसके, वही सबसे पहला, अगर कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है तो बेथोक्रोमिक, और कॉन्जुगेशन अगर डिक्रीज होता है तो उसको क्या कहेंगे, हिप्सोक्रोमिक। तो पहला क्या हो सकता है, पहला हो सकता है कि कॉन्जुगेशन अगर डिक्रीज होता है, कॉन्जुगेशन संयुग्मन में अगर कमी आती है ना, तो उससे क्या होगा, जो लैम्डा मैक्स है वो डिक्रीज होता है। सेकंड एग्जांपल है इसका प्रोटोनेशन, ठीक है। प्रोटोनेशन देखो, एक एग्जांपल अगर मैं लूँ एनिलीन, ठीक है, तो एनिलीन के पास क्या है, लॉन पेयर है ना, एनिलीन के पास क्या लॉन पेयर है, और ये जो लॉन पेयर है ये बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में रहेंगे, तो इसका जो लैम्डा मैक्स आएगा वो कितने पे आएगा, 230 नैनोमीटर। इसको अपन पहले भी लिख सकते थे, यहाँ पे भी अपन इसको शो कर सकते, देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं NH2 लिखूँ, ठीक है, तो इसका लैम्डा मैक्स कितने पे आएगा, दो बैंड अपने को मिलते हैं ना, दो बैंड इसके मिलेंगे, एक तो 230 और एक 280 पे, ठीक है, ओके, है ना। तो इसका एक बैंड जो है वो अपने को मिल रहा है 230 नैनोमीटर पे, और अगर इसका प्रोटोनेशन करवा दे, अम्लीय माध्यम अगर अपन लेके चले एसिडिक मीडियम में, तो NH2 जो है वो एक H+ को एक्सेप्ट करेगा, एक H+ को एक्सेप्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा क्वाटनरी नाइट्रोजन में, और ये एनिलीन है तो इसको कहेंगे अपन एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन, और ये है एनिलीन, ठीक है। एनिलीन का एक बैंड अपने को मिलता है 230 पे, तो ये जो बैंड है ये शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, 230 नैनोमीटर पे, क्योंकि पहले ये जो
लॉन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो कॉन्जुगेशन में, है ना, कॉन्जुगेशन में थे बेंजीन रिंग के साथ में। लेकिन अब ये जो लॉन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन H+ को मिल चुके हैं, है ना। H+ को अगर इसने एक्सेप्ट किया है तो इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन से इसने बॉन्ड बनाया है। तो अब लॉन पेयर उपस्थित नहीं है कॉन्जुगेशन को बढ़ाने के लिए, तो इस वजह से ये जो बैंड है, ये बैंड चला जाता है लोअर लैम्डा पे, है ना, और 203 नैनोमीटर पे ये बैंड अपने को मिलेगा। ठीक है, एनिलिन की मैं एक और बात क्लियर कर दूं, है ना, आगे काम आएगी ना, यहीं पे उसको क्लियर कर देते हैं, आगे फिर से बताऊंगा कि ये जो बैंड मिलता है, इस बैंड के लिए एप्सिलॉन जो मैक्स होता है वो होता है 8600, और इसके लिए जो एप्सिलॉन मैक्स जो होता है वो होता है 7500। तो यहाँ पे लैम्डा भी, है ना, लैम्डा भी यहाँ पे डिक्रीज होता है और एप्सिलॉन भी यहाँ पे डिक्रीज होता है, दोनों ही काम होंगे। अब एनिलिन का एक बैंड अपने को और मिलेगा, ठीक है, और वो जो बैंड होगा वो कितने पे मिलेगा, वो मिलेगा 280 नैनोमीटर पे। ठीक है, और एनिलिनियम आयन में यही बैंड अपने को कितने पे मिलेगा, 254 नैनोमीटर पे। तो यहाँ पर भी जो लैम्डा है वो डिक्रीज होगा, है ना, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और इसका एप्सिलॉन जो मैक्स आएगा वो आता है 1430, और इसका जो एप्सिलॉन मैक्स है वो आता है 169 पे। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन भी डिक्रीज होता है, दोनों ही शिफ्ट यहाँ पे होती है ना। एनिलिन के 2 बैंड अपने को मिलते हैं, एनिलिन के स्पेक्ट्रम में बेंजीन में भी 3 बैंड मिलते हैं ना, एनिलिन में भी मिलते हैं। ठीक है, तो पहला ये जो बैंड होता है ना, जो अपने को 230 नैनोमीटर पे अपने को जो मिला है, इस बैंड को अपन कहेंगे E2 बैंड, इसको कहते हैं E2 बैंड। और जो 280 नैनोमीटर पे ये जो बैंड मिलता है, इसको कहेंगे B बैंड, है ना, जो जिसमें भी बेंजीन रिंग होती है उसमें B बैंड आता है। ठीक है, तो ये है B बैंड। 2 बैंड अपने को मिलते हैं एनिलिन में, कभी भी कंफ्यूज मत होना, कभी मैं इसको 230 लिखता हूँ, कभी इसको 280 लिखता हूँ, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि पहले मैंने कभी 280 लिखवाया था या अब मैं इसको 230 लिख रहा हूँ। दोनों बैंड मैंने आपको बता दी, 2 बैंड मिलते हैं इसमें। ओके, और पोलरिटी का मैंने आपको बता ही दिया कि पोलरिटी चेंज होने से एब्जॉर्प्शन बैंड कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, देखो, अगर मान लो कि एक एब्जॉर्प्शन बैंड मुझे ये मिल रहा है, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन बैंड है और ये इसका लैम्डा मैक्स है, और ये एप्सिलॉन और लैम्डा मैक्स के बीच में मुझे ग्राफ बनाया है। ठीक है, और बाई चांस किसी भी वजह से ये जो एब्जॉर्प्शन बैंड है, इसकी अगर इंटेंसिटी अगर इंक्रीज होती है ना, इस एब्जॉर्प्शन बैंड की अगर हाइट अगर बढ़ती है, ठीक है, तो ये जो शिफ्ट हुआ है ना एप्सिलॉन में, ये जो शिफ्ट हुआ है इसको अपन कहेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, तो ये जो पीक की जो हाइट है, बैंड की जो हाइट है, ये जो हाइट अपने को बताती है इंटेंसिटी को, किसको बताएगी, इंटेंसिटी को, है ना। तो यहाँ पे जो हुआ है कि एब्जॉर्प्शन जो हुआ है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड इंक्रीज हुई है ना। अवशोषण जो बैंड है उसकी तीव्रता अवशोषण बैंड की तीव्रता बढ़ी है। और ये जो इंटेंसिटी है ये क्यों बढ़ती है, किसी भी ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप की वजह से, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप, क्योंकि जब मैंने आपको ऑक्सोक्रोम मैंने पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने ये कहा था कि ऑक्सोक्रोम की वजह से कलर नहीं आता है,
बट ऑक्सोक्रोमिक जो ग्रुप है ना, वो किसी क्रोमोफोर के साथ में अगर जुड़ता है तो जुड़ने के बाद जो कलर प्रेजेंट है उस कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है, कलर की जो रंग है उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है। तो कैसे बढ़ाएगा कि जब एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, अवशोषण बैंड जो है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो कलर की अपने आप हो जाएगी, है ना। ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, संक्रमण जो संक्रमण हो रहा है ना, ठीक है, उसकी जो प्रायिकता है ना, वो बढ़ जाती है। इस वजह से इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है। एक एग्जांपल अगर अपन ले, देखो ये एक डाईएजो कंपाउंड है, एन डबल बॉन्ड एन जहां प्रेजेंट होता है उसको अपन कहते हैं एजो ग्रुप। क्या कहेंगे उसको? एजो ग्रुप, ठीक है। तो ये एजो बेंजीन है, ये एजो बेंजीन है, और इसका जो एब्जॉर्प्शन बैंड आता है वो आता है 320 नैनोमीटर पे, 320 नैनोमीटर पे, ठीक है। और इसका जो एप्सिलॉन जो है वो आता है 21,000, ठीक है। और अगर मैं इस एजो बेंजीन में एक ग्रुप अगर मैं ऐड कर दूं, एजो बेंजीन में एक ग्रुप अगर मैं ऐड कर दूं इथॉक्सी ग्रुप, तो क्या होगा? तो इसके एब्जॉर्प्शन बैंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अपने को देखना है, ठीक है। देखो पहले कॉन्जुगेशन इसमें भी प्रेजेंट था और कॉन्जुगेशन इसमें भी है ना। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस तरह से ये जो कॉन्जुगेशन है ये कॉन्जुगेशन चलेगा, ठीक है। बट एक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप के उपस्थिति से या प्रेजेंस से, है ना, ये कॉन्जुगेशन को इंक्रीज कर देगा। ये जो संयुग्मन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ये जो कॉन्जुगेशन है, इस कॉन्जुगेशन की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई, है ना। संयुग्मन में क्या हुआ है? संयुग्मन में वृद्धि हुई है। किस वजह से? इस ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप की वजह से। और ये है एजॉक्सी बेंजीन, एजॉक्सी बेंजीन, है ना। तो इसका जो अपने को एब्जॉर्प्शन बैंड अपने को मिलेगा, तो एक तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट इसमें होगा 385 नैनोमीटर पे, और साथ में एब्जॉर्प्शन की जो इंटेंसिटी है, एप्सिलॉन है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है, वो भी इंक्रीज होगी। कहाँ तक? 42,000 तक, ठीक है। जो भी एजो कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर डाई होते हैं ना, कलरफुल कंपाउंड होते हैं, डाइज होते हैं, ठीक है। और डाइज का आपको पता है कलर शो करते हैं, है ना। तो इनका जो एप्सिलॉन जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो एप्सिलॉन इंक्रीज हुआ है। एप्सिलॉन इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हुआ है, एब्जॉर्प्शन बैंड है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है। दूसरा यहाँ पे बेथोक्रोमिक शिफ्ट भी हुआ है क्योंकि लैम्डा भी इंक्रीज हुआ है। क्योंकि हम हाइपर क्रोमिक शिफ्ट पढ़ रहे तो हमारा ध्यान सिर्फ इस पे होना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। तो इसका एप्सिलॉन मैक्स जो है वो इंक्रीज हुआ है, किसकी वजह से? एक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप की वजह से। और ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप के आने से जो ट्रांजिशन की जो प्रोबेबिलिटी है ना, जो संक्रमण होगा, ठीक है, उसकी प्रायिकता में क्या होगी? वृद्धि हो जाती है। इस वजह से इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है ना। ट्रांजिशन इजीली हो जाते हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल लाइट का एब्जॉर्प्शन करने लगते हैं, ठीक है। अब लास्ट है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। क्या होता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट? देखो दो एब्जॉर्प्शन बैंड में बनाता हूँ, एक तो ये है, और ये जो एब्जॉर्प्शन बैंड आएगा उसका लैम्डा मैक्स है, और यहाँ पे एप्सिलॉन। अगर इस कंपाउंड में किसी तरह का कोई चेंज होता है, और चेंज होने से अगर ये जो पीक इसकी जो आई एब्जॉर्प्शन बैंड जो आया है, अगर इसकी हाइट अगर डिक्रीज हो जाती है ना, तो इसको अपन क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ओके। तो क्या कारण हो सकते हैं इसके? जैसे जैसे एग्जाम्पल वही पहले वाला एग्जाम्पल अपन ले, अगर एनिलीन को,
ठीक है। तो एनिलीन का जो एक बैंड था वो अपने को कितने पे मिल रहा था, 280 नैनोमीटर पे, और इसके लिए एप्सिलॉन मैक्स क्या था, 1430। और अगर इसका प्रोटोनेशन करवाते हैं, अगर इसको एसिडिक मीडियम अगर लेते हैं तो NH2 ग्रुप का हो जाएगा प्रोटोनेशन, और इसका जो लॉन पेयर है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा, और अब जो कॉन्जुगेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो लैम्डा मैक्स जो आएगा वो भी कम पे आएगा, 254 नैनोमीटर पे, और जो ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, कितनी, 169। तो पहले से ही ये जो बैंड था वो वीक था, और उसके बाद जो बैंड है वो और भी ज़्यादा वीक अपने को मिलेगा। तो ये एक एग्जांपल अपने को याद रखना है ना, स्ट्रक्चरल चेंज होने की वजह से, है ना। और कई बार कॉन्जुगेशन त्रिविम अवरोध की वजह से भी कई बार क्या होता है कि संयुग्मन नहीं हो पाता, और संयुग्मन के लिए प्लेनरिटी होना ज़रूरी है। अगर समतल अगर कंपाउंड नहीं है, या फिर जहाँ तक संयुग्मन हो रहा है अगर वो पार्ट अगर समतल नहीं है, तो फिर उसमें संयुग्मन नहीं होगा, है ना। तो अगर प्लेनरिटी का लॉस होता है तो भी अपने को हाइपोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है ना, जो भी अपन ने पढ़ा इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो, या फिर क्लास में डिस्कस कर लेना। और इसकी PDF आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे मैं इसकी PDF में डाल दूँगा। ओके।